7 पर। कार लेते वक्त लुक पे जाएं या कंफर्ट पर, बाइक लेते वक्त पिकअप देखें या माइलेज। अब बस रिमोट का बटन दबाइए और ऐसे सभी सवालों के जवाब पाइए। साथ ही आइए हमारे साथ टेस्ट ड्राइव पर। लेटेस्ट न्यूज, नए फीचर्स और लॉन्च से पहले नई मॉडल की इंफॉर्मेशन और आपके बजट में कौन सी गाड़ी है बेस्ट, जानिए सिर्फ आवाज ओवरड्राइव पर। सर्वो आवाज ओवरड्राइव के प्रायोजक हैं सर्वो, वर्ल्ड क्लास इंजन ऑयल फ्रॉम इंडियन ऑयल, और वी अंडरस्टैंड एवरी ट्रिप हैज अ पर्पस, cleartrip.com, मेकिंग ट्रैवल सिंपल। Storyboard is the original one, and I think has been an excellent chronicler of Indian advertising history. So I'm sure we have a visual record of Indian advertising through the decade, through the episodes of Storyboard. Keep going, you're doing a wonderful job. वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी गुरु और सवाल जवाब के इस सिलसिले को हम आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ बने हुए हैं लीगल एक्सपर्ट उदय वाविकर, उनसे आपकी समस्याओं का समाधान ले रहे हैं हम लगातार। हमारे अगले कॉलर हैं अमन मुंदड़ा साहब, नागपुर से फोन किया। अमन जी पूछिए अपना सवाल। जी मेरे पास में एक 196 एकड़ का एक फार्म है जी, जो कि रिजर्व फॉरेस्ट से घेरा हुआ है। तो मुझे वहाँ पे जाने आने के लिए प्रॉब्लम है, क्योंकि फॉरेस्ट वाले परमिशन नहीं दे रहे। मैंने तहसील ऑफिस, कलेक्टर ऑफिस सभी तरह से कोशिश किया, लेकिन कुछ रिस्पांस दिया नहीं उन्होंने। तो अभी मैं आगे क्या करूं कि मुझे यानी रास्ता मिल सकेगा मुझे मेरे फार्म तक आने जाने से? जी जरूर, आपका ही फॉर्म है और लेकिन आप उस तक जा नहीं पाते हैं। उदय जी क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये देखना है कि आपकी जो लैंड है वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने ले ली है कि इनके अंदर आती है, ये एक सवाल है। दूसरा सवाल, अगर वो आपके नाम पे है और आपने खरीदी है और आपका मालिकाना हक उसके ऊपर 7/12 उतारा जिसे हम कहते हैं वो है, तो आपको हाई कोर्ट में नागपुर में याचिका दाखिल करनी पड़ेगी। और याचिका दाखिल करने के बाद रिट पिटीशन जैसे हम उसे कहते हैं करना पड़ेगा और सरकार से परमिशन लेनी पड़ेगी, केवल आपके लिए स्पेशली, कि उस प्लॉट पे आपको अप्रोच करे। मगर ये प्लॉट आगे डेवलप नहीं हो सकता। अगर आपको खेती बाड़ी का उधर परमिशन है तो आप वहां कर सकते हैं, नहीं तो जनरली जो फॉरेस्ट लैंड होती है उसके ऊपर कोई भी डेवलपमेंट नहीं किया जा सकता। चलिए, तो अब हम उम्मीद करते हैं कि आपकी समस्या का एक हद तक तो समाधान या निकला होगा और कम से कम आप अपनी जमीन तक तो पहुंच पाएंगे। आगे बढ़ते हैं, हमारी अगली कॉलर है मुंबई अंधेरी से प्रिया रजनी। प्रिया पूछिए अपना सवाल। मैंने बुक किया है 2 BHK फ्लैट अलॉन्ग विद टेरेस एरिया ऑफ 212 स्क्वायर फुट एट पैराडाइज सिटी पालघर। अब मेरा सवाल ये है कि एम्प्लॉयज जो है SGL के, उन्होंने हमें इन्फॉर्म किया है कि हमको 50% ऑफ टेरेस एरिया जो है वो पे करना पड़ेगा। जब तक कि मेरा नॉलेज है 1/3 ऑफ द टेरेस एरिया जो है वो हमको पे करना होता है। मैं ये जानना चाहती हूँ कि एक्चुअल परसेंटेज कितना भरना चाहिए रूल्स के हिसाब से। ऐसा है। और अगर बिल्डर ज्यादा मांगते हैं तो हमको क्या स्टेप्स लेने चाहिए? मेरा पहला सवाल ये है। और मेरा सेकंड सवाल है कि 2 पेमेंट करने के बावजूद भी एग्रीमेंट की कॉपी अभी तक मुझे देने में नहीं आई है। एक तो पहले तो आपको एग्रीमेंट की कॉपी पेमेंट देने के बाद आपको देनी चाहिए, क्योंकि महाराष्ट्र फ्लैट ओनरशिप एक्ट के मुताबिक सेक्शन धारा 4 के मुताबिक आपको 1 रुपया भी लेगा तो बिल्डर, प्रमोटर, डेवलपर को एग्रीमेंट देना उसका वैधानिक कर्तव्य है। और दूसरा जो कानून है उसी सेक्शन 4 में कि मोर देन 20% ही कैन नॉट टेक एट द टाइम ऑफ बुकिंग। तो दोनों चीज आप अगर देखेंगे तो गैर कानूनी है। आप ग्राहक मंच के सामने, पालघर डिवीजन में जो ग्राहक मंच आता है, रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट शायद आता है, वहां आप तकरार गुजारिश कर सकते हैं और वहां तकरार गुजारिश करके आपको एग्रीमेंट की डायरेक्शन भी कोर्ट से मिल सकती है ग्राहक मंच से, और आपको मुआवजा भी मिल सकता है। और साथ साथ आपका जो टेरेस है, जो आप पहला सवाल पूछे, टेरेस एग्रीमेंट के मुताबिक होता है, मगर टेरेस अगर वो ओपन लैंड है तो उसे बेचा नहीं जा सकता। अटैच टेरेस जो है उसका एरिया जो है वो बेच नहीं सकता बिल्डर, बिकॉज इट्स ओपन स्पेस, जैसे आपका फ्लावर बेड वगैरह है, अनलेस इट इज इंक्लूडेड इन द कारपेट एरिया
क्योंकि एग्रीमेंट आजकल नॉर्मली कारपेट एरिया से होना हो, पर मच डिपेंड्स कि आपका एग्रीमेंट की टर्म्स एंड बशर्ते क्या थी, वो देखना बहुत जरूरी है। चलिए तो एक बार अपनी एग्रीमेंट की शर्तों को यहाँ पर जरूर देखें और उसके बाद ही आगे का निर्णय लें, क्योंकि ये बहुत जरूरी है कि आपके एग्रीमेंट में क्या लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं, हमारे अगले कॉलर आ रहे हैं अहमदाबाद गुजरात से रमेश कुमार आहूजा साहब। रमेश जी पूछिए अपना सवाल। हाँ सर जी, मैं सन 1985 की बात कर रहा हूँ, जब मेरे पिताजी रेलवे में जॉब करते थे, रेलवे में सर्विस करते थे, तो हम तीनों भाई आपस में साथ में रहते थे। समस्या पूरी है कि उन्होंने मेरे पिताजी से जो बिल लिखवाई अपने लड़के के नाम, अब मुझे उसमें अपना जो हक चाहिए वो मिल सकेगा कि नहीं? पहला तो सवाल है, क्या आपके नाम पे दूसरा विल किया है पिताजी ने? नहीं, वो एक ही विल बनाया। अगर आपका ये कहना है कि पिताजी को फंसाकर ये विल कर दिया है और ये विल अनरजिस्टर्ड है, तो आप इसको सिविल कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं, विल चैलेंज हो सकता है। वैसे वो उस समय भी पिताजी की तबीयत अगर ठीक नहीं है, तो जिसकी मानसिक हालत या दिमागी हालत या शारीरिक हालत ठीक नहीं है, ऐसे इसमें अगर उन्होंने विल बनवाया तो वो विल रद्द बातल भी हो सकता है, बशर्ते आप ये प्रूव करें कोर्ट में कि वो गलती से या धोखे से विल उनसे करवा दिया गया है। फिर सक्सेशन एक्ट के हिसाब से आपको आपका प्रॉपर्टी, आपका हिस्सा मिल सकता है, बशर्ते आप कोर्ट जाए वो सिद्ध कर दे कि वो विल फ्रॉडुलेंटली या गलती से उन्होंने करवा लिया है। चलिए तो हम उम्मीद करते हैं कि उदय जी की इस सलाह के साथ आपका काम जरूर बन जाएगा और आपको लगता है कि जो भी आपके साथ गलत हुआ या धोखाधड़ी कर दी गई है उससे आप जरूर बाहर आ पाएंगे और आपके हक में चीजें होंगी। बहरहाल कानूनी सवाल जवाब के सिलसिले को अब हम यही खत्म करेंगे। आपका उदय जी बहुत शुक्रिया, आप आए, आपने हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब दिए। लेकिन प्रॉपर्टी गुरु के इस एपिसोड में आज बस इतना ही। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी, देंगे आपको कुछ नए इन्वेस्टमेंट ऑप्शन, साथ ही कुछ और सवालों के जवाब भी। आप अपने सवाल हमें ईमेल कीजिए pg@moneycontrol.com पर। साथ ही आप अपना पता और फोन नंबर जरूर लिखें ताकि हम आपसे संपर्क कर पाएं। फिलहाल आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। First Post